एडजॉइनिंग जो सब डिवीजन है वहाँ तहसीलदार वगैरह इनको कर दिया, तो इनके डिटेल्ड ऑर्डर वो निकाल दिया, वो आपको दे भी देंगे। तो वो पूरे रूट को बाइफरकेट करते हुए पार्ट्स में उसको डिवाइड कर दिया, तो वहाँ व्यवस्था कर दिया और लगभग 1000 से 1200 का जो जाता है वो पूरे रूट पे कंटिन्यूसली चला जाएगा। और क्योंकि ये आस्था का विषय और हमारे हिंदू धर्म में इसका काफ़ी महत्व है। गणेश जी हमारे परम सत्य देवता है। अभी हाल ही में स्वाईमधुर में भी जो त्रिनेत्र गणेश है उनका बड़ा मेला भरा था और लगभग 10 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। तो वहाँ भी व्यवस्थाएं काफ़ी उत्तम रही और सभी का अच्छा सहयोग रहा, भंडारे से लेके स्थानीय निवासियों से, स्थानीय पॉलिटिशियन से और बाकी NGO वगैरह सभी ने अच्छा सहयोग किया। तो स्वाईमाधोपुर ने राज्य स्तर पे एक अच्छी मिसाल कायम की स्वच्छता के लिए भी और दूसरी व्यवस्थाओं के लिए, क्योंकि 10 लाख लोग आए 2 दिन में और किसी प्रकार का कोई ट्रैफिक जाम, कोई चैन स्नैचिंग, कोई वारदात, कोई गंदगी, ऐसी कोई भी चीज़ वहाँ देखने को नहीं मिली। उसमें सभी का सहयोग रहा। तो मैं सभी जिलेवासियों को भी इस अवसर पर धन्यवाद देना चाहूँगा। यहाँ पर भी जो आयोजक है उनसे वार्ता होगी। एक चीज़ जिसको लेके ये चीज़ कह रहे थे कि हमें DJ की अनुमति दी जाए, वो इनसे समझा भी दिया गया है। और क्योंकि राज्य सरकार के गृह मंत्रालय के जो गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग वो अनुमति नहीं भी दी जा सकती, तो वो चीज़ इनको समझा भी दी है और उनको बता भी दिया। तो उस चीज़ पे वो सहमत भी है और उसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। बाकी उन्होंने 3-4 चीज़ें जो हमें बताई कि रास्ते में एक बार चेक कर लिया जाए कि जो लो हैंगिंग वायर्स हैं बिजली के, या एक दो जगह पर उन्होंने बताया कि सर वहाँ पर थोड़ा सा गड्ढे हैं तो उसको लेवल करा दिया जाए। तो अभी रूट मार्च के लिए हमारे जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स लगे हुए हैं वो अभी रूट मार्च के लिए भी जाएंगे और इन पूरी चीज़ों को वापस से एक बार दिखा लिया जाएगा। साथ ही साथ नगर परिषद की टीम को भी नाइट से और कल मॉर्निंग से एक्टिवेट कर दिया जाएगा, ताकि जब हमारी यात्रा प्रारंभ हो उस रूट को नीट एंड क्लीन रखें, वहाँ पर गंदगी नहीं रहे और सुगमता से लोग झांकियों के दर्शन करें और उनका मूवमेंट भी अच्छा हो। सर, धारा 144 जो आपके द्वारा इजाद की गई है, एक तो उसकी अवधि कब तक रहेगी और उसके पीछे इनपुट क्या थे या क्या वजह थी जिसकी वजह से ऐसा इसमें कोई नहीं है। जैसा आपने देखा होगा कि धारा 144 पिछले 5-6 महीने से लगातार मैंने जारी की हुई है और उसमें हम एक लिमिटेड अवधि के लिए जारी करते हैं। जैसे इस बार मैंने जो जारी की है वो दीपावली के जस्ट बाद तक है। तो उसमें धारा 144 का जो पर्पज़ होता है वो इसलिए जारी की जाती है कि अगर कोई भी बड़ा आयोजन होता है, किसी भी प्रकार की हमें आयोजन करना है, कोई बड़ा मेला होता है, इस तरीके का होता है, तो उससे लोगों को बाउंड करना और रेगुलेशंस में बांधना, ताकि वो समय रहते प्रशासन को अवगत कराएं कि हम ऐसी चीज़ करना चाहते हैं। और इसका फ़ायदा ये होता है कि वो हमें पूर्व में बताते हैं कि हम ये चीज़ें करना चाहते हैं। उससे प्रशासन का एक्सरसाइज कर जाता है कि यहाँ पर हमें इतने संसाधन चाहिए, इतना मैन पावर चाहिए, ये संसाधन चाहिए होगा। क्योंकि गणेश जी का जो मेला बढ़ता है में, तो इस बार पहले नहीं होता था, लेकिन हमने इस बार परमिशन लेना बाउंड किया लोगों को। और उसमें मुझे खुशी भी है कि यहाँ के जो स्थानीय जनप्रतिनिधि, इवन MLA साहब हैं, किरोड़ लाल जी जो हमारे माननीय सांसद हैं, खंडार से एक्स MLA, उन सब के भी लगते हैं, उन्होंने भी बढ़ चढ़ के परमिशन ली। बाकी लोगों ने इस चीज़ को फॉलो किया। उसमें हमने सफाई कर्मचारी रखने के लिए बाउंड किया, तो इन लोगों ने परमिशन भी ली, सहयोग भी किया। उसका फ़ायदा ये रहा हुआ कि लोग बेहतर एक्सपीरियंस लेके गए। इन चीज़ों के पीछे उद्देश्य ये है कि अच्छी व्यवस्थाएं बने और आने वाले समय के लिए अच्छी परिपाटी जिले में आए, शहर में आए। तो उसका उद्देश्य ये फेस्टिवल कितने का लगाया सर? जाप्ता टोटल 1000 से 1200 के बीच में। उसके बारे में डिटेल में आपको अभी SP साहब अवगत करा देंगे, कितनी हमारी कंपनीज किस चीज़ की लगी हुई है। उसके 22 साल हो गए यात्रा को निकलते हुए। जी जी। कभी कोई संवेदनशील इस प्रकार की सांप्रदायिक चीज़ नहीं आई सामने? उसमें मेरा आपको देखो एक ही चीज़ कहना है कि उसके बावजूद लगातार पाबंदी है, इतना हेजिटेशन किया जाता है। नहीं, इसमें मैं आपको कहना चाहूँगा कोई हेजिटेशन नहीं है। अभी छात्र संघ के इलेक्शन हुए, उसमें हमने प्रिवेंटिव एक्शन लिए हैं। अभी आने वाले समय में सैनी समाज का आंदोलन प्रस्तावित है, उसमें हम एक्शन लेने जा रहे हैं। और जो भी आयोजन हो रहे हैं उसमें, उसके पीछे मंशा ये नहीं है। लेकिन अगर आपको कोई प्रवृत्ति लगती है, जैसे मैं उदाहरण देना चाहूँगा, खाटू श्याम जी का मेला सालों साल से बढ़ रहा है। मैं खुद उसी क्षेत्र से आता हूँ और वही प्रशासन था, वही पुलिस थी, वही एडमिनिस्ट्रेशन था। उन्होंने लक्खी मेला तक करवाया जिसमें एक दिन में 10 से 12 लाख श्रद्धालु आए। और जिस दिन घटना घटित हुई उस दिन चंद हजारों लोग वहाँ पर मौजूद थे। तो ऐसा कोई चीज़ कब होती है वो बता के नहीं आती। और जब एडमिनिस्ट्रेशन का ये जो जाप्ता है, जो इसमें कोई वृद्धि नहीं हुई है पिछले सालों से, जितना जो व्यवस्थाएं पिछले साल रही है, 2 साल कोविड में ये चीज़ें नहीं हुई, तो मोर और लेस जाप्ते या किसी चीज़ में और कोई इंक्रीज नहीं है। लेकिन जो बेसिक चीज़ें वो तो हमें पालना करनी भी चाहिए और अच्छे से करेंगे तो उससे बेहतर इंतजाम होंगे, पब्लिक को सुविधा। मेरा क्वेश्चन अलग है, मैं कहना चाहता साहब भी है
संवेदनशीलता मतलब सांप्रदायिकता कभी इस मुद्दे को लेकर हुई नहीं, तो इसमें अभी भी ऐसा कोई इनपुट नहीं है। नहीं है, वही तो मैं कह रहा हूँ। फिर ये रास्ता, इनके जो बदलाव हैं, ये डीजे सेम ही रखा है या फिर इस प्रकार डीजे की परमिशन change ऐसा इसी क्या? साल जो 30 दिन का ऑर्डर है, उसके बाद मई का जो गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान का ऑर्डर है होम डिपार्टमेंट का, उसमें क्लियरली नो। तो डीजे के लिए तो ये रीजन है, और बाकी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है, पुलिस जाप्ता है, वो पिछले साल जो रहा है सेम, वो साल में साल चलती आ रही चीजें सेम ही रहा है। एक जो चेंजेस है वो है, वही इसमें चेंज किया गया, इसके अलावा कोई नया चेंज नहीं। और बाउंडेशंस है, अगर इस साल ऐसा क्यों हो रहा है वो कर रहा है, तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि ये कलेक्टर और एसपी का खुद का डिसीजन है कि वो किस चीज़ की कैसे प्रिपरेशन करना चाहते हैं। सवाई माधोपुर गणेश जी का मेला हर साल पहले भी पड़ता था, इस साल भी पड़ा है। पहले मीटिंग कलेक्ट्रेट में होती थी और गणेश धाम होती थी। इस बार हमने 3 बार अधिकारियों को ले जाके पैदल जाके एक एक चीज़ देखी, चीज़ों को देखा, समझा, रिक्वायरमेंट समझा, मैन पावर रिक्वायरमेंट समझा, तो कहीं ना कहीं अच्छी इमेज सवाई माधोपुर की बाहर से जो श्रद्धालु आए हैं वो लेके गए, और वो सेम चीज़ें इस पर भी लागू होती है। बट ऐसा कोई संवेदनशील या इस तरीके की कोई इनपुट नहीं है। गणेश जी सबके इससे बड़ी यात्राएं निकलती हैं गंगापुर सिटी में, इससे ज़्यादा भीड़ होती है। ऐसी तो कोई यात्रा हमारे 8-9 महीने में तो हुई नहीं, मुझे नहीं लगता इससे बड़ी कोई जो हमारे पास इनपुट है। सबसे बड़ी भीड़ वाली यही यात्रा है। काफ़ी सैनिक समाज की निकली थी, अभी भारत यात्रा भी जो थी ना, उसमें भी इससे ज़्यादा लोग 5-7 हज़ार लोग थे। उससे इसमें ज़्यादा नहीं, इसमें जाता नहीं था, 10,000 की एक्सपेक्टेड है। वो तो मेरे हिसाब से जो हमें बताया जाता है, इसलिए उसमें उत्साह होता है लोगों में। नहीं, ऐसा नहीं। मेरे हिसाब से जो मुझे बताया है, आप लोग यहाँ के स्थानीय निवासी, लेकिन जो मुझे बताया इससे ज़्यादा भीड़ अन्य किसी आयोजन में इलेक्शन के अलावा। थोड़ा सा लीक से हट के एक प्रश्न है सर, लंपी वायरस वो भी लगातार संक्रमण उसका भी फैलता जा रहा है, तो इसको लेकर के कोई तैयारियां हमारी हैं? लंपी वायरस के लिए जो डॉक्टर्स काम कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन मैं जनता से भी ये कहना चाहूँगा कि इसमें हमारे पास में अभी जो वैक्सीन है वो गोट पॉक्स का है, मीन्स वो गोट्स के लिए है, लेकिन उसको हम यूज़ कर रहे हैं। और अभी ऐसी कोई स्टडीज़ नहीं है कि ये वैक्सीन लगाने से इफेक्टिवनेस होगी। जो उसमें हम कर सकते हैं वो ये कि एक बार संक्रमण अगर कहीं पर आ जाता है, जो कि ये सिर्फ हमारे स्थानीय जिले की समस्या नहीं है, ये इंडिया भर में लगभग 10 राज्यों में सही जगह पर है। और उसमें सबसे बेस्ट वो है कि जैसे आयुर्वेदिक जानवर को काढ़ा देते हैं, उसको बीमारी आती है, उसकी साफ सफाई हम कर देते हैं, या जो सोडियम हाइपोक्लोराइड केमिकल है उससे स्प्रे करें, उसको क्लीन रख लें। और अगर किसी किसान के या किसी घर में अगर उसको हो भी जाता है तो उसको आइसोलेट कर दें। जो चीज़ें इसमें कारगर है वो आइसोलेशन वाली जो स्ट्रेटजी है वो काफ़ी फॉलो होती है। जैसे किसी के 5-6 गोवंश और एक को हो गया तो एक को आइसोलेट कर दें, उसके ट्रीटमेंट में फोकस करें, बाकी रेस्ट को कर दें। अभी इसके लिए जैसे वैक्सीन हमने भी मंगाई थी और भी आ रही हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है उसमें ये है कि जब संक्रमण फैल जाता है उसके बाद में वैक्सीन नहीं लगाना चाहिए, उसके लिए मना है। तो उस केस में हम जो आयुर्वेद के गोली खिलाते हैं, इनको लड्डू बनाते हैं जानवरों के लिए जो होता है, या जो फीवर वगैरह इनकी होती है उनकी डोज बढ़ा के अपन देते हैं, उस पर कंटिन्यूस कार्रवाई करते हैं। दूसरा, इसमें कल सभी बीडीओ को मैंने सवाई माधोपुर बुलाया, इसमें सबसे मीटिंग भी लेंगे। तो इसमें कोशिश ये है कि कई सारी जगह पर जो आवारा गोवंश है उसमें स्प्रेड होने की उसमें भी संभावना रहती है, तो वो सोडियम हाइपोक्लोराइड की या तो सेंट्रलाइज या ब्लॉक लेवल पे परचेज करके पंचायतवार उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दें। इसमें एक जो समस्या आ रही थी कि ग्राम विकास अधिकारी इतने दिन हड़ताल पे थे, वो भी थे, तो वो हड़ताल खत्म हो चुकी है। आज एक जगह जैसे मलारना में मैंने जन सुनवाई की थी तो वो लोग आ भी गए, वहाँ भी ये इश्यू आया था, तो उसमें उनको डायरेक्शंस दे दिए, तो उसमें हम बेहतर काम कर पाएंगे। वर्तमान में जो हमारे ज़िले की स्थिति है उसमें ज़्यादा डेथ्स नहीं है, कुछ बामनवास में और 1-2 जगह छटपुट गाँव से इनपुट है कि वहाँ पर डेथ हुई है। तो उस पर लगातार डे टू डे बेसिस पे मैं खुद भी वो करता हूँ। इस गौशालाएँ हैं उनमें सोडियम हाइपोक्लोराइड का और इनका छिड़काव करते हैं। टीके भी कुछ जगह लगे, लेकिन टीके की जो कारगरता है उसके बारे में साइंटिफिकली कुछ करना। टीमें बनाई गई है, मेडिकल टीम्स वो बनी हुई पंचायत स्तर पर और वो बनी हुई है, लेकिन उसमें ये है कि हम मेडिसिन को दे सकते हैं आयुर्वेद वाली, और जो हमारी चीज़ें हैं वो ज़्यादा कारगर है, तो उस पर ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस पे हम फोकस करें, वो हमारे लिए बेटर। सर, लंपी वायरस के लिए क्या क्वारंटाइन सेंटर भी बनाएंगे? उसके लिए जहाँ पर गौशालाएँ हैं वहाँ पर तो अलग अलग है, उसमें भी उनको एक बार मीटिंग लेके हमने कहा कि उसी जैसे गौशाला में 500-1000 जितने गोवंश है उनमें से सब में एक साथ नहीं होता, वो कुछ ना कुछ 1-2 में ऐसा हो सकता है। और अभी तक सवाई माधोपुर में ऐसा कोई स्प्रेड बड़े लेवल पे किसी गौशाला में देखने को नहीं मिला है, क्योंकि महीने भर से अपन लगातार 15 अगस्त से ये चीज़ें कर रहे हैं। अपने यहाँ नहीं था, लेकिन दूसरे जिलों में पश्चिमी राजस्थान में चीज़ें थी, तो उसके बाद से इस पे वो चल रही है। तो सर, इसका कोई सर्वे वगैरह शुरू किया गया है, जैसे कि आवारा गोवंश से सड़कों पर जमघट लगाकर पड़ा रहता है, उनमें भी इसी तरीके का मामला सामने आ रहा है? या म्यूनिसिपलिटी जो एरियाज है वहाँ इसकी स्पेशल उसमें सवाई माधोपुर में से कल मीटिंग की थी। गंगापुर सिटी में भी अभी, क्योंकि ईओ का चार्ज तो नहीं है, लेकिन उनको बुला के और इसके बारे में पूरा डिटेल में समझा देंगे। बेसिकली
जितना छिड़काव करेंगे, आइसोलेशन करेंगे, वो इसमें कारगर होगा। तो वो इनको डायरेक्शन एसपी साहब, यहाँ पर किस तरह के इंतजाम के हैं पुलिस प्रशासन के द्वारा? यहाँ 10 आरपीएस अधिकारियों सहित 4 आरएसी कंपनी और कुल 1200 का डिप्लॉयमेंट किया है। पिछली बार भी लगभग इतना ही था, ऐसा नहीं है कि कोई ज़्यादा किया हो। और आज जो मीटिंग की आयोजन समिति के, पिछले कुछ दिनों से ये सोशल मीडिया पे अलग अलग तरह की अफवाहें चल रही थी, इस तरह की बातें चल रही थी कि प्रशासन इस यात्रा के खिलाफ है, आयोजन समिति के खिलाफ है। तो हमने इनको बुला के वही चीज़ें क्लियर की है कि हम ना तो कोई इस यात्रा के खिलाफ है प्रशासन, ना इनके खिलाफ है। आप लोगों ने देखा होगा कि पिछले 6 महीनों में जितनी भी यात्राएं निकली, उन सभी में एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस लिया गया है। जब से अपने पड़ोस में करौली में सांप्रदायिक घटना हुई, अब कहने को तो यहाँ कभी नहीं हुई, आप ये कह रहे हैं, लेकिन यहाँ घटनाएं पहले हो चुकी है और ये संवेदनशील गंगापुर सिटी है। करौली में कभी नहीं हुई और इस साल हुई, इसलिए एक्स्ट्रा प्रिकॉशन रखना जरूरी है। और वही इनको आके समझा दिया था कि हम आपके लिए कोई डीजे मना नहीं कर रहे। डीजे गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है कि अब डीजे मना है, ये अवैध वाहन है। बेसिकली डीजे जो ये मॉडिफाइड वाहन है, ये अवैध वाहन है और ये बिल्कुल ही बंद होगा। जयपुर में ये बिल्कुल बैन हो चुका, वो बिना समारोह नहीं, खाली नहीं चल सकता। आने वाले दिनों में सभी पूरे राजस्थान में ये इम्प्लीमेंट होगा, ये आपको दिखना ही बंद हो जाएगा। हम इनके कोई म्यूजिक के खिलाफ नहीं है, कोई भजन के खिलाफ नहीं है। इनको स्पीकर लगाने की अनुमति दी थी, वो इनकी जो लिखित अनुमति है उसमें भी स्पीकर लगाने की अनुमति दी गई थी। उसमें जो बजाएंगे वो पेन ड्राइव ये पहले से अप्रूव कराएंगे और वही पेन ड्राइव बजाएंगे। कोई मर्जी से गलत नहीं, उसमें भजन ही चलेंगे। यही मतलब डीजे का जो मॉडिफाई रूप है उसके लेकर के आप कह रहे हैं कि मतलब उसमें थोड़ा सा ऑब्जेक्शन था, बाकी म्यूजिक से या उन चीजों से कोई आप नहीं है। वही डीजे अवैध है, एक्चुअली अवैध की परमिशन नहीं दी जा सकती और ना उसे चलाने दिया जाए। जो नागौरी डीजे जो चलते हैं, इस पे बैन की बात कर रहे हैं आप? अब आप कौन सा शब्द हाँ, कर रहे हैं? क्या गांजाबाजी को लेकर भी इसी प्रकार का गाड़ी में मॉडिफाइड करके ये जो डीजे वाहन बनाते हैं उसका रजिस्ट्रेशन गुड्स कैरियर के रूप में, जी, वो कॉमर्शियल वाहन नहीं है, गुड्स कैरियर है। साउंड सिस्टम के साथ वो नहीं चल सकता, वो इलीगल है। उस इलीगल की परमिशन नहीं दे सकते। क्या सर गाजेबाजी के साथ में यात्रा निकाली जा सकती? स्पीकर, हाँ, इनको बैंड की अनुमति है, स्पीकर की अनुमति है, बैंड की अनुमति प्रतिबंध है तो ओनली डीजे, हाँ, डीजे, लाउड स्पीकर स्पीकर पे कोई प्रतिबंध नहीं है। स्पीकर पे बिल्कुल।